इमेजिन कीजिए, आप गहरे समंदर के बीच खड़े हैं, नीचे और नीचे, जहां सूरज की आखिरी किरण भी दम तोड़ देती है। इतना गहरा अंधेरा कि अगर आप अपना हाथ अपने चेहरे के सामने रखें, तो वो भी नजर ना आए। एक ऐसी जगह जहां रोशनी कभी पहुंची ही नहीं, सदियों से नहीं। अल्लाह कुरान में फरमाता है, या फिर उस गहरे समंदर के अंधेरों की तरह, जिसे एक लहर ने ढांप रखा है, उसके ऊपर एक और लहर, और उसके ऊपर बादल, अंधेरों पर अंधेरे। सोचिए, आज से 1400 साल पहले, जब इंसान ने समंदर की सतह से नीचे झांकना भी नहीं सीखा था, जब कोई ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं था, जब कोई सबमरीन नहीं थी, तब यह बताया गया कि गहरे पानी में सिर्फ अंधेरा नहीं होता, वहां लहरों के ऊपर लहरें होती हैं। आज की साइंस कहती है कि गहरे समंदर की तह में वाकई इंटरनल वेव्स होती हैं, अंधेरी, खामोश और भारी लहरें, जो ऊपर की लहरों से बिल्कुल अलग हैं। लेकिन रेगिस्तान में बैठे एक शख्स को यह कैसे पता था? यह सिलसिला सिर्फ पानी का नहीं है, यह उस खालिक की निशानी है जो वहां भी मौजूद है जहां कोई आंख देख नहीं सकती। वो समंदर की लहरों को चीर कर रास्ता बना देता है। वो रात के सीने को फाड़ कर सुबह निकाल लाता है। वो आपके उन आंसुओं को भी गिनता है जो अंधेरे में तकिए पर गिरकर खो जाते हैं। भटकना छोड़ दीजिए, जिसने पानी की तहों में छिपे राज हजारों साल पहले बता दिए, क्या उसका बताया हुआ रास्ता गलत हो सकता है? जब पूरी दुनिया आपको अंधेरे में छोड़ दे, तब क्या आप उस नूर की तरफ लौटेंगे जो कभी साथ नहीं छोड़ता? शायद आप सोच रहे होंगे कि ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक है, पर गौर कीजिए, जो पानी की हजारों फीट की गहराई में सन्नाटे को सुनता है, क्या वो आपके दिल की उस आवाज को नहीं सुनता जो लबों तक भी नहीं आ पाती? जो उस अंधेरे को भी जानता है, और आपके दिल के छुपे हुए दुखों को भी? अगर वो समंदर की उस गहरी खामोशी में रास्ता बना सकता है, तो क्या वो आपकी जिंदगी के अंधेरों में रोशनी नहीं ला सकता? एक सवाल, जो इतनी गहराइयों को जानता है, क्या वो आपको नहीं जानता? उस समंदर से बाहर आइए और अपने अंदर झांकिए। अक्सर हम भी तो उन्हीं अंधेरों में होते हैं। परेशानियों की एक लहर, उसके ऊपर तन्हाई की दूसरी लहर, और ऊपर मायूसी के काले बादल। हमें लगता है कि कोई हमें देख नहीं रहा, कोई हमें समझ नहीं रहा। लेकिन कुरान कहता है कि उन गहराइयों में भी, जहां रोशनी का नाम और निशान नहीं, वहां भी अल्लाह की मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता। जिस रब ने समंदर की उन डरावनी परतों के नीचे नूर का इंतजाम किया, क्या उसने आपकी रूह के लिए सुकून नहीं लिखा होगा? इंसान हार जाता है, रब नहीं। कुरान के ये शब्द सिर्फ जानकारी नहीं है, ये एक बुलावा है, एक इशारा कि इस पूरी कायनात में कुछ भी बेमकसद नहीं है। न वो लहरें, न वो अंधेरा, और न ही आप। हम पूरी दुनिया में सुकून तलाशते हैं, लेकिन सुकून तो उस यकीन में है कि हमारा हाथ थामने वाला वो है जो पूरे समंदर को अपनी मुट्ठी में रखता है। अपनी बंद आंखों से उस नूर को महसूस कीजिए। अंधेरों से घबराना कैसा, जब आपके पास वो कलाम कुरान है जो खुद एक रोशनी है। अब वक्त है खुद से एक वादा करने का, उसी की तरफ पलटने का जिसने आपको बनाया, क्योंकि गहराइयां चाहे समंदर की हों या गम की, उनसे बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ उसी के पास है। अंधेरा खत्म होने वाला है। क्या आप उस रोशनी की तरफ कदम बढ़ाने के लिए तैयार हैं?